झाल फ्रेजी नाम तो सुना होगा। 80s और 90s के दशक के अंदर झाल फ्रेजी हिंदुस्तान और यूके के ऑलमोस्ट हर मेन्यू पर आपको ज़रूर नज़र आया होगा। झाल जो कि एक बंगाली वर्ड है, उसका मतलब होता है स्पाइसी, और जो फ्रेजी है वो एक रेफरेंस है स्टर फ्राइंग की तरफ। और इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उतनी इंटरेस्टिंग जितनी कि ये डिश। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जहाँ पर मैं आपको इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी बताऊंगा। ये नाम कहाँ से आया, कहाँ से शुरुआत हुई। और इस डिश की खासियत ये है, जब आप वेज जाल फ्रेजी बनाते हैं तो उसके अंदर आप अलग अलग सीजनल वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अलग अलग तरीके की मिर्ची भी इस्तेमाल होती है, टमाटर प्याज में उसे भुना जाता है, और टुवर्ड्स दी एंड जो सब्जियां होती हैं उनका रंग बरकरार होना चाहिए, उसके अंदर एक क्रंच होना चाहिए। शुरू करते हैं बेहद सिंपल एंड एक्सट्रीमली टेस्टी वेज चाल फ्रेजी। चाल फ्रेजी के लिए एक कढ़ाई को हमें गर्म करना है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं घी का, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। और देखिए, ओरिजिनली ना झाल फ्रेजी नॉनवेज डिश थी, वो वेजिटेरियन नहीं थी, बाद में वेजिटेरियन बनी। और जो हमारे ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने, कैसा कहा जाता है, उनकी एक पार्टी के अंदर खूब सारा मीट बच गया, तो जो हमारे हिंदुस्तानी खानसामा थे उन्होंने वो मीट लिया, प्याज के साथ घी और खूब सारी मिर्ची के साथ उसे स्टर फ्राई किया। बस ये एक दो चीज़ें डाली और वहीं से झाल फ्रेजी बना। घी गरम है, इसमें जाएगा जीरा, और ये झाल फ्रेजी का मसाला हम बना रहे हैं, प्याज, और इसे तेज़ आंच पर ही हमें स्टर फ्राई करना है। देखिए, अलग अलग लोग ना फ्रेजी जो वर्ड है उसके अलग अलग मीनिंग बताते हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो रेफ़र करता है स्टर फ्राइंग को, और स्टर फ्राइंग हमेशा हाई हीट पे ही होती है। इसमें जाएगी बारीक कटी अदरक और बारीक कटा लहसुन। अगेन गिव इट अ नाइस स्टर। क्विक स्टर फ्राइंग होगी, इसलिए प्याज को ब्राउन नहीं करना। और देखिए, इसके अंदर जो झाल यानी कि स्पाइसी है वो आएगा ग्रीन चिली से। मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन चिली को 1/2 लंबाई में काट रहा हूँ। उसके बाद इसके जो बीज हैं इस तरीके से उसे मैं निकाल रहा हूँ, ताकि ये थोड़ी सी कम स्पाइसी हो जाए। ऐसे ही बाकी की चिलीज़ को भी हम कर लेंगे। स्पाइस आपके हाथ में है, लेस स्पाइसी भी आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिलीज़ को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाएगी हरी मिर्च, और अब इसी के अंदर हम डालेंगे टमाटर। साथ ही ताज़ी टमाटर की प्यूरी भी मैं डाल रहा हूँ, जिससे हमारी जाल फ्रेजी थोड़ी लटपटी बनेगी। ब्रिलियंट, बहुत ही सिंपल सी डिश है। अब देखिए, बेसिक जो हमारी सीजनिंग है, नमक, ज़रा सी हल्दी, इसमें हम डालेंगे चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर। इस स्टेज पे आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं ना। गिव इट अ नाइस स्टर। अब क्या करना है कि जी, इसको थोड़ा हाई हीट पे पकाएंगे, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा मेलो हो जाए या राउंड ऑफ हो जाए। ये देखिए, मसाला जो है ये अच्छे से भुन गया है। अब क्या करना है जी, इसमें जाएंगी सब्जियां। अब सब्जी आपकी पसंद की हो सकती है, तो इसके अंदर गोभी सबसे ज़्यादा समय लेती है, इसलिए गोभी को पहले मैंने डाला है। इसे 1 मिनट के लिए यूं स्टर फ्राई करेंगे। ये देखिए, गोभी को 1 से 1.5 मिनट हमने हाई फ्लेम पे पकाया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की सब्जियां, बीन्स और गाजर, साथ ही थोड़ी सी पत्ता गोभी। और ये जितनी भी सब्जियां हैं जो मैंने काटी हैं, उनको मैंने बड़ा पतला पतला काटा है, ताकि वो जल्दी से जल्दी पक जाए। इसमें ज़रा सा पानी का छींटा, ताकि ये नीचे चिपके ना या जले ना। परफेक्ट। सब्जी को इकट्ठा करना है सेंटर में, गैस करेंगे हल्की, और इसको अब ढक कर पकाएंगे जब तक कि गोभी टेंडर नहीं हो जाए। देखिए, गोभी टेंडर हो जाएगी, बाकी की सब्जियां ऑलरेडी काफ़ी नरम है, वो आसानी से पक जाएंगी। ऑलराइट, ब्रिलियंट, लुक एट दैट। लटपटी है, सेमी ड्राई है, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो झाल फ्रेजी होती है, उसका यूजुअली रंग गाढ़ा लाल की तरफ होता है, थैंक्स टू टोमेटोज एंड चिली पाउडर। और ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब क्या करना है जी, गैस को थोड़ा सा तेज़ करके इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम इसलिए बाद में डाल रहे हैं ताकि सब्जियां क्रंची रहें। हरी, लाल, पीली, तीनों तरीके की कैप्सिकम, हरा धनिया, और इसमें हम डालेंगे पनीर, और साथ ही थोड़ी सी स्लिट हरी मिर्च। इसमें हम डालेंगे थोड़े से अनियंस,
हल्का सा नींबू ताकि थोड़ी सी खट्टास आए इसके अंदर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, एंड नाउ जेंटली टॉस इट, केयरफुली लिफ्ट एंड ड्रॉप। देखिए कंप्लीटली कढ़ाई के अंदर बनी है ये और बहुत ही आसानी से बन गई है। और इसके अंदर ना मसाला कम है, सब्जियां ज़्यादा है, तो ये एक बहुत ही लजीज डिश है। परफेक्ट जी, हमारी वेज जालफ्रेजी तैयार। लेट्स प्लेट इट। वेज जालफ्रेजी टान सुपर, पराठे के साथ खाइए, फुलके के साथ बढ़िया लगेगी। आज हम जानेंगे जालफ्रेजी के पीछे की कहानी कि वेज जालफ्रेजी या चिकन जालफ्रेजी कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई और जालफ्रेजी का मतलब क्या है। देखिए जालफ्रेजी, जहाँ पर झाल एक बंगाली वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पाइसी, और फ्रेजी कोई कहता है कि उर्दू वर्ड है, परहेजी उससे आया है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टर फ्राइंग को डिनोट करता है। तो स्पाइसी स्टर फ्राइड झाल फ्रेजी, तो कोई भी डिश जो स्पाइसी है और क्विक स्टर फ्राई के करने के तरीके से पकी है तो उसे जाल फ्रेजी कहते हैं। ना एक ज़माने में, मतलब जब मार्कस सैंडिस जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो जाने जाते थे लैविश पार्टीज थ्रो करने के लिए, मतलब अपने घर पर वो पार्टीज करते थे, अलग अलग लोगों को बुलाते थे और उस दौरान खूब सारा खाना बनता था। अब अंग्रेज़ों को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था, तो जब पार्टीज होती थी खूब सारा नॉनवेज होता था, जहाँ पर कोल्ड कट्स, सॉसेजेस, सलामी, रोस्ट चिकन, रोस्ट टर्की, मटन, बीफ, हर तरीके का मीट बनता था। अब होता क्या था, ये जब मीट जितने थे पार्टी के बाद अगर बच जाते थे तो हमारे जो इंडियन कुक्स थे, स्पेशली कहा जाता है मोग ट्राइब, जो आपको आज के ज़माने के त्रिपुरा में या फिर बांग्लादेश में मिलेंगे, ये उस वक्त बंगाल में अंडर द गवर्नर काम करते थे। तो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये बचा हुआ मीट लिया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, घी लिया, उसके अंदर खूब सारी मिर्ची डाली, क्योंकि अंग्रेज़ आफ्टर ऑल काफ़ी ब्लैंड खाना, सॉल्ट पेपर ही तो डालते थे, तो मिर्ची डाली, मीट डाला, खूब सारे प्याज डाले और उनको क्विक स्टर किया और फिर उनको खाया करते थे। आई एम श्योर यहीं से झाल फ्रेजी की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को जब पता चला कि यार ये कोई पर्टिकुलर डिश ऐसी है और उन्होंने खाई, उनको अच्छी लगी होगी और यहीं से वो यूके भी गई। इनफैक्ट 1880 में एक ब्रिटिश कुक बुक है, द इंडियन कुकरी बुक, आई थिंक ये नाम है, तो उसके अंदर भी झाल फ्रीजी लिखा हुआ है और उसकी जो रेसिपी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जी जो कोल्ड कट है या कोल्ड मीट है जो आपका बचा हुआ, जितना वो ले रहे हैं उसका आधा गुना प्याज, घी, मिर्चें और नमक, बस इन तीनों को मिलाकर स्टर फ्राई करना है। तो 1880 में भी ये रिकॉर्डेड है और यूके में जब ये गई होगी ओवर द ईयर्स, ऑब्वियसली वहाँ पर लोगों ने और चीज़ें इसमें डाली। हिंदुस्तानी थे, पाकिस्तानी थे जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स वहाँ खोले, किसी ने पेपर्स डालने शुरू करे, किसी ने टमाटर, किसी ने थोड़े और मसाले, और एक अलग ही वर्जन बन गया। साथ ही एक वेजिटेरियन वर्जन भी तैयार हो गया, जहाँ चिकन और मीट होता था, अब वहाँ पे वेज और पनीर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसी तरीके से कई लोग जाल फ्रेजी में थोड़ा सा विनेगर डालते हैं, कोई चीनी डालता है, तो कोई टोमेटो केचप भी डालता है, तो सबके अपने अलग अलग वर्जन्स हैं, बट एसेंशली ये एक स्पाइसी डिश है जिसे क्विक स्टर फ्राई तरीके से बनाते हैं। और क्योंकि ये स्टर फ्राई होती है, ये बात लाजमी है कि आपकी जो सब्जियां हैं वो टोटली वेल डन नहीं होंगी, उनमें एक बाइट, एक क्रंच होगा। ये थी हमारी झाल फ्रेजी के पीछे की कहानी। आई होप यू एंजॉयड इट। और हाँ, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।